कवित हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं दूसरा कवित, जो कि इस कवित में ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का साथ साथ वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको इस दोहे के इस कवित में जो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है उसके बारे में बता रही हूँ। देखे छिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, छोर यानी किनारा, छिति यानी धरती, अंबर यानी आकाश, जले हैं यानी जल रहे हैं। कह रहे हैं ग्रीष्म ऋतु के कारण, अत्यधिक ग्रीष्म ऋतु के कारण धरती और आकाश चारों ओर से जल रहे हैं, गर्म हो गए हैं। तिन तरवर सभी को रूप हरियो है। तिन यानी उसने, अर्थात ग्रीष्म ऋतु ने, तरवर यानी वृक्षों के, हरियो यानी हरण कर लिया है। तो ग्रीष्म ऋतु ने वृक्षों का रूप हरण कर लिया है, अर्थात हर लिया है। जो हरे हरे पेड़ पौधे हैं उन सब का रंग पीला पड़ गया है। महाझड़ लागे ज्योति भादव की होती चले। महाझड़ यानी अत्यधिक ताप, ग्रीष्म ऋतु की लपटें। लागे ज्योति यानी लपटें, भादव यानी दव यानी दावाग्नि, भा यानी जिस तरह, जंगल की आग की तरह। भादव यानी क्या था? जंगल की आग की तरह। ज्योति यानी लपटें, महाझड़ यानी अत्यधिक ताप, होती चले। तो ग्रीष्म ऋतु के कारण ऐसा लग रहा है कि जो गर्म लपटें आ रही हैं जंगल की आग की तरह लग रही हैं। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। जलद यानी बादल, बादलों से जो गरम गरम ये हवाएं आ रही हैं वह तन यानी शरीर, ऐसा लग रहा है कि ये जो गर्म हवाएं हमारे शरीर का सेक कर रही है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। दारुण यानी प्रचंड, यहाँ पे तरनी के भी दो अर्थ दिए गए हैं। एक तो नाव है, रेख है सूर्य। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे इस ग्रीष्म ऋतु में यह नाव के बारे में बताया गया है, नौका के बारे में। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। इस प्रचंड गर्मी से बचने के कारण सभी लोग नौका में बैठकर नदियों का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात नदी में तैरना और नदी को नौका के द्वारा पार करने में ही सुख की अनुभूति कर रहे हैं। सिरी घन छाह चाइबो चित धरियो है। सिरी यानी शीतल, घन यानी घनी, छाह यानी छाया, चाहिबो यानी चाहते हैं, चित यानी अपने शरीर को, धरियो यानी खड़ा रखने के लिए। तो इस प्रचंड गर्मी से बचने के कारण कह रहे हैं कि कोई पेड़ की छाया या कोई ठंडी छाया हो उसके नीचे थोड़े खड़े हो जाएं तो उससे हमें आराम मिल जाएगा। देखो चतुराई सेनापति कविताएं की जू। सेनापति कविता की यही चतुराई है कि इन्होंने ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है, कि ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का एक समान वर्णन किया है। अब देखिए, अब मैं बता रही हूँ आपको वर्षा ऋतु के बारे में। देखे छिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, यानी वर्षा अत्यधिक होने के कारण बाढ़ की स्थिति आ गई है। तो कह रहे हैं उसके कारण धरती और आकाश जल ही जल भरा है, चारों ओर जल ही जल भरा हुआ है। तिन तरवर सभी को रूप हरियो है। तिन यानी वर्षा ऋतु ने पेड़ों का, वृक्षों का, इनका रूप क्या कर लिया? हरण कर लिया है, अर्थात अत्यधिक बाढ़ के कारण, अत्यधिक जल के कारण पेड़ पौधे उखड़ गए हैं। महाझड़ लागे ज्योति भादव की होती चले। तो कह रहे हैं कि ये महाझड़ी लग गई है, इतनी तेज बारिश हो रही है कि उनकी जो भादव, यहाँ पे भादव के महीने के बारे में बताया गया है कि जो वर्षा की महाझड़ी लगी हुई है जो भादव के महीने तक चलती रहती हैं। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। तो अत्यधिक वर्षा के कारण शरीर में भी क्या होती है? ठंडक महसूस होती है। तो ऐसा लग रहा है कि बादल हैं जो ठंडी ठंडी हवा से हमारे तन को सेक कर रहे हैं। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। दारुण यानी वही प्रचंड। तो अत्यधिक वर्षा के कारण तरनी यानी ना सूर्य। तो कह रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पे नदी से नौका के द्वारा नदियों को पार कर रहे हैं, और तरनी यानी सूर्य के जब दर्शन हो जाते हैं तो उसी से वो अपने आप को सुख, उसमें सुख की अनुभूति महसूस करते हैं। सिरी घन छाह चाहिबो चित धरियो है। इसमें भी यही है कि अत्यधिक वर्षा के कारण वो भी चाहते हैं कि पेड़ के नीचे कहीं खड़े हो जाएं। घनी छाह यानी कि वर्षा जहाँ पे कम हो। देखो चतुराई सेनापति कविताएं कीजू, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है। तो कहते हैं कि जो सेनापति कवि हैं इन्होंने बड़ी अच्छे से कविता लिखी हैं जो एक ही पद में ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का एक समान वर्णन किया है। और अब इसमें विशेष अगर पूछें तो इसमें श्लेष अलंकार प्रमुख हैं, और अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग अलंकार है, और छंद कौन सा है कि कवित छंद है। ठीक है,
धन्यवाद।